मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपका एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये हमें वो सत्य मार्ग बताना चाहता है जिसके लिए यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। अब सवाल ये उठता है कि हम इस सत्य के मार्ग पर कैसे आ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप नए हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना है, यदि आपने प्रभु यीशु को अभी प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और मसीह में बालक हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसी मैसेज का अगर पहला पार्ट सुनेंगे या सुना होगा तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से जो मेरा मुख्य वचन है, जिसको मैंने बहुत खूबसूरती से बड़े आनंद के साथ अपने जीवन में लिया है। क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में पहली बार जब प्रभु यीशु का वचन सुना था और सुनने के बाद जब पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में आया और पहली बार जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो आज ये वही बाइबल है जिसने मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह के इस सत्य मार्ग पर आज तक खड़ा किया रखा है और मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मुझे अलग अलग माध्यमों से इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग भाषाओं के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं कनाडा एडमंटन में हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं फिजिकली शरीर में तो कनाडा में हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मेरे इंडिया को प्यार करती है। मैं अपने इंडिया के अपने भारत देश के लोगों के लिए अलग अलग रूप से जैसे भी हो, मैं उसके जीवन देने वाले वचन को पहुंचाता हूं ताकि वो सुने और सुनने के बाद प्रभु यीशु को अपना जीवन दें। प्रिय भाई बहनों, आप जब पहले पाठ को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन को सुना और सुनने के बाद जब उन्होंने कदम उठाया और जब उन्होंने यीशु के उस मार्ग पे आए तो कुछ हो गया। आप ज़रूर सुनिए, पहला पाठ भी सुनिए और इस पाठ को भी ज़रूर सुनिए। इसको मैं बहुत संक्षेप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के इस वचन को जो जीवन देने वाला है, वो ऐसा वचन है जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है, एक हमारे जीवन में एश्योरेंस और स्ट्रॉन्ग फेथ ले आता है कि हमें कभी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रिय भाई बहनों, बाइबल में जो पहले पार्ट में आपने सुना है कि जब लोगों ने प्रभु यीशु की चर्चा सुनी, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो लिखा है कि उनके जीवन में कुछ हो गया। क्या हुआ वो पहले पार्ट में आपको मिलेगा। आज मैं दूसरे पार्ट को आपके साथ लेके आया हूं। जीसस इज द वे ऑफ लाइफ, ही इज द वे एंड ट्रूथ एंड लाइफ। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। इस मार्ग पर जो सत्य का है, जो जीवन का है, इसमें विश्वास से हम कैसे चले, सवाल ये उठता है। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने बताया, जब तक के पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे जीवन का एक अंग ना बन जाएगा, अभिन्न ऐसा अंग जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे भोजन खाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, अगर ऐसा प्रभु यीशु का वचन हमारे जीवन में आ गया तो प्रिय भाइयों बहनों, जैसे दाऊद भजनकार कहता है भजन 119 उसके 11 वचन में कि हे मेरे परमेश्वर, देख मैंने तेरे इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करो। जब ये वचन आ जाएगा ना, हमारे जीवन से पाप जाते रहेंगे और हम प्रभु यीशु के उस सत्य मार्ग पर, जो जीवन का मार्ग है, जो चंगाई का मार्ग है, जो अनंतकालिक मार्ग है, उस पर हम बढ़ते जाएंगे और चलते चलते फिर हम दौड़ते जाएंगे। मेरे को हनोक का बहुत अच्छा जीवन लगता है, किस प्रकार से 365 साल तक प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चलता रहा। और एक दिन ऐसा मैंने कहता हूँ कि जब वो चल रहा होगा तो बहुत दूर निकल गए होंगे, तो परमेश्वर ने कहा होगा, हनोक अब घर जाके क्या करेगा, चल मेरे साथ चल,
क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न किया है। और प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि हनोक की गवाही ये दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप किसको खुश कर रहे हैं? आप बिशप को खुश कर रहे हैं? अपने पास्टर को खुश कर रहे हैं? अपने कलीसिया की कमेटी को खुश कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप कभी भी उसके मार्ग पर नहीं चल सकते। मैंने भी बहुतों को खुश किया, बहुत खुश करता था मैं पहले लोगों को, तो मेरे जीवन में वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन नहीं था। लेकिन आज धन्यवाद देता हूं कि एज मच एज पॉसिबल आई वॉन्ट टू प्लीज माई गॉड जीसस क्राइस्ट, मैं उसको खुश करने की कोशिश करता हूं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम इस प्रकार से इस वचन में पढ़ेंगे कि जहाँ पे 2 कुरिन्थियों उसको 5:17 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। लोग कैसे चलते हैं कि जब दिखाई देता है ना, हाँ ये सही है, चलो इसी मार्ग पे चलो। लेकिन यीशु मसीह का मार्ग विश्वास का मार्ग है, जो नीति वचन 3:5 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब उसके याद करके करोगे, प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरे वचन को सुना है, क्योंकि मैंने पहले पाठ में सुना था कि जितने लोगों ने तेरी चर्चा सुनी, जितने लोगों ने तेरे बारे में सुना, और जब वो उस मार्ग पे आ गए तो उनके जीवन में कुछ हो गया। प्रभु यीशु मसीह रोमियो 10:17 के अनुसार मैंने तेरे वचन को सुना है, लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यीशु मसीह मैंने सुन करके अपने समझ का सहारा ना लेकर के मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो पवित्र आत्मा की बुद्धि जो निर्गमन 31:3 में लिखी है, वो बुद्धि जो मैंने परमेश्वर के वचन याकूब 3 में पढ़ा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो बुद्धि ऊपर से आती है, और वो बुद्धि जो मैंने याकूब 5 के अनुसार तुझसे मांगा है, तो परमेश्वर यहाँ इस प्रकार से मेरे लिए लिखा है कि मैं यीशु को स्मरण करके सब काम करना चाहता हूँ, तब मेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा, वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, जब आप लूका 17:11 से 19 पढ़ेंगे तो वहां आपको जब उन 10 कोढ़ियों के बारे में पता लगेगा, जब वो कोढ़ी लोग उस मार्ग पर आए जो यीशु मसीह है, तो वो तो चिल्ला के कह रहे थे कि प्रभु यीशु हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने क्या किया? उन्होंने प्रभु यीशु की चर्चा सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने जब देखा प्रभु यीशु मसीह है, तो चिल्ला कर कहा, प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर। और क्या किया? यीशु ने कुछ और नहीं कहा। यीशु ने कहा, जाओ अपने तय याजकों को दिखाओ और जो चढ़ाया गया उसको करो। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ कह रहे हैं तुम जाओ और तुम गवाही दो कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए। और बाइबल बताती है कि वो मार्ग में चलते चलते ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद हम पाते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया जो चंगा हो गया था। आज यीशु आपसे प्रश्न करना चाहता है, बाकी 9 कहाँ हैं? ओनली 1% आर प्रेजिंग जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलना छोड़ दीजिए, बोलिए प्रेज जीसस। लॉर्ड बहुत हैं दुनिया में। आज हमारे अन्य दूसरे विश्वास के लोग भी प्रेज द लॉर्ड बोलना भूल गए हैं, उन्होंने भी शुरू कर दिया। आज के बाद बोलिए प्रेज जीसस। मैं हार गया लोगों को सिखा के, लेकिन लोग मानते नहीं, फिर मैंने बताना छोड़ दिया। तो प्रिय भाई बहन, आप हम देखते हैं कि जब उन 10 कोढ़ियों ने उस जीवन के मार्ग पर, उस सत्य के मार्ग पर जो यीशु है, उस जीवन के मार्ग पर आए और चिल्लाकर प्रार्थना की, तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपनी गवाही दो लोगों को कि यीशु ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर यीशु के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद अपने कदम को बढ़ाते हैं। आप पहले पार्ट में सुनेंगे, बहुत से लोगों का वर्णन किया है मैंने, लेकिन एक बहन के बारे में बताना चाहता हूं जो मरकुस 5 में मिलता है, मत्ती में भी मिलता है। जब तक उसके पास साधन थे उसने प्रयोग किया और लिखा कि जितना उसने किया उसके बीमारी उतनी बढ़ गई। लेकिन लिखा जब उसने यीशु की चर्चा सुनी और सुनने के बाद उसने अपने कदम को बढ़ाया, और कदम को बढ़ाने के बाद जब उसने जो कुछ करना था किया, तो लिखा कुछ हो गया।
इन कोड़ियों के साथ भी ऐसा हुआ। आइए हम एक और बात देखते हैं कि पिता के बारे में हम देखते हैं। जब एक पिता को उस सत्य का सीधे मार्ग का पता लगा, जिसका वर्णन आपको मरकुस 9:14 से 27 में मिलेगा। यहां पे कहानी इस प्रकार से है कि एक पिता है जिसका बच्चा है जिसमें दुष्ट आत्मा है, और किस प्रकार से वो बच्चा तकलीफ में है। वो पिता उनको अपने चेलों के पास लाया, यीशु के पास। भीड़ जमा हो गई। आप पढ़िएगा, ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद प्रभु यीशु के उस सत्य के मार्ग पे आएंगे, उस चंगाई के मार्ग पे आएंगे, उस जीवन के मार्ग पे आएंगे, तो आपको किसी के पास जरूरत नहीं जाने की। केवल अपने कमरे में मत्ती 6:6 के अनुसार जाइए और कहिए, यीशु मसीह मैंने तेरा वचन सुना है। यीशु मुझे पता लगा कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। यीशु मैंने ये भी सुना कि हम विश्वास से देखी वस्तु को नहीं परंतु विश्वास से चलते। लॉर्ड जीसस वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। प्रभु यीशु हमने तेरे वचन को मान लिया है कि तू सत्य, मार्ग, जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आज हम तेरे पास आए हैं। लिखा है कि वो पिता जब उसके पास आया, चेले भी कुछ नहीं कर पाए, बड़ी भीड़ हो गई। प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु ने पूछा, ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु ने क्या कहा? इसकी ये बीमारी कब से है? तो उसने कहा बचपन से। आज छोटे छोटे बच्चे 1 साल से लेकर के और आगे तक के बच्चे सब इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। माँ बाप हो चुके हैं। पति पत्नी में आपस में बात करने का टाइम नहीं है, उनके पास प्रार्थना का टाइम नहीं है। आई थैंक गॉड मेरे घर में 3 समय की प्रार्थना है। उसके अलावा अलग अलग लोगों के कॉल आते हैं। प्रेयर मीटिंग जो इंडिया में चल रही है, जब इंडिया में 10 बजते हैं तो हमारी प्रेयर मीटिंग शुरू होती है, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। धन्यवाद देता मेरे को प्रभु ने सभाएं दिया है, अरुण रॉबिन्सन जो इस प्रेयर मीटिंग को चला रहे हैं, उनकी पत्नी चला रही है। बहुत से लोग जुड़ते हैं। यह है यीशु का मार्ग। जितने लोग आ रहे हैं, लोगों को चंगाई मिल रही है। ना तो कोई किसी को हाथ लगाता है, ना किसी पे तेल लगाया जाता है। विश्वास के द्वारा प्रभु लोगों के प्रार्थना सुन के चंगाई दे रहा है। और इस प्रकार से प्रभु ने कहा इसकी हालत कब से है? उसने कहा बचपन से। आज बच्चों को देखो, इसके बीमारी के शिकार हो चुके हैं, चक्कर खा के गिर रहे हैं, आंखों पे चश्मा आ गया है। प्रिय भाई बहनों, बहुत कुछ बता सकता हूँ, मेरे पास के बहुत से एविडेंस, बहुत सी गवाही हैं, बहुत से ऐसे प्रार्थना के विषय हैं। बस प्रार्थना कर सकते हैं। लिखा है कि जब उसके पिता को इस बात का पता लगा, वो आया। यहाँ पे बहुत बड़े भेद की बात है कि इसके बेटे को चंगाई क्यों नहीं मिल रही थी और उसके बेटे को चंगाई कब मिली। चेलों के द्वारा क्यों नहीं मिली, जबकि चेलों के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप जब प्रभु यीशु के 70 सेवकों की सेवा के बारे में सुनेंगे, उन्होंने बड़े आनंद से आकर कि प्रभु दुष्ट आत्मा है तेरे नाम से हमारे बस में है, और सारी बातें बड़ी खुशी से बताई। तो यीशु ने कहा इससे आनंदित मत हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इस बात से आनंद हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। कितनी आनंद बताया। यहाँ पे लिखा है अब ये पिता जो है, आज बहुत से माँ बाप की प्रार्थना ये है, इसलिए उनके बच्चों को चंगाई नहीं मिलती, उनके घर में चंगाई नहीं मिलती, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। इस व्यक्ति ने क्या कहा? इसने कहा प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। पढ़िएगा आप लोग 9:14 से 27 पढ़िए मरकुस, तो आपको सारी बातें पता लग जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा ये तू क्या कहता है कि तू कर सकता है तो कुछ कर। एक बहन प्रार्थना करती, अगर प्रभु तू मेरे पति को ठीक कर देगा तो मैं तेरी गवाही दूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी। अगर मगर किंतु परंतु नहीं है। प्रभु तेरी मर्जी है, प्रभु तुझे करना पड़ेगा, मैं तेरा बेटा या बेटी हूं। सबोपदेशक उसका 3:1 से 11 पढ़ लेना। जहां लिखा हर एक बात का समय है, चंगाई का भी समय है। और मुझे 11 वचन बहुत अच्छा लगता है। ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। वो अपने समय पर सब कुछ अच्छा बनाता है। तो यहाँ पिता कहता है प्रभु यीशु अगर तू कुछ कर सकता है मेरे बेटे पर, मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा ये तू क्या कहता है?
विश्वास करने के लिए वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमने कहा था विश्वास में चलना, विश्वास में उस मार्ग पर चलना जो मार्ग, सत्य, जीवन खुद यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अब जानते हैं, अब चंगाई का प्रोसीजर शुरू हो गया है। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, बाइबल में नहीं है, माफ करना, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसे ऐसे प्रकट करता हूं कि उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, मेरे बेटे को बाद में ठीक करना है, पहले तू मेरे अविश्वास का इलाज कर। मेरे अंदर जो अविश्वास है, मैं जो अगर मगर किंतु परंतु बोल रहा हूं ना, कि अगर तू कुछ कर सकता है, प्रभु ये सारे शब्द मेरे जिस्म में निकालकर मेरे जीवन में एक विश्वास डाल दे। आप जब लूका 17:5 पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ मिलेगा वहां पे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, जानते प्रभु यीशु से क्या कहा? प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु मसीह, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु से आज बोलिए कि प्रभु यीशु जैसे उस पिता का शब्द थे कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, प्रभु आज हमारे विश्वास को बढ़ा। जैसे उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, पहले तू मेरे अविश्वास का इलाज कर। और जब ऐसा हुआ, तुरंत प्रभु यीशु मसीह उसको डांटा और वो बच्चा ठीक हो गया। क्या आप चाहते हैं आपको ऐसी चंगाई मिले? प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस बात को सीखें कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में ये विश्वास की आग लग जाए। आपको अगर समय मिले तो जकरिया 12:10 जरूर पढ़ना, जहां लिखा है कि और मैं तुम्हारे घराने पर अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु तू मेरे अविश्वास का इलाज कर। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि तू मेरे घर में काम कर, मेरी कलीसिया में काम कर, मेरे जो चर्च के पास्टर हैं, बिशप हैं, मॉडरेटर हैं, उनके जीवन में काम कर। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर मिनिस्ट्री कमर्शलाइज बन चुकी है, केवल एक पैसा कमाने का साधन बन चुके हैं। माफ करना, सच्चाई बोलने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु को खुश करना चाहता हूं। क्या पता है वचन किसके जीवन में कब काम कर जाए। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में 2 तीमुथियुस 1:5 पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस एक ऐसे जवान बच्चे की गवाही देता है, एक जवान पास्टर की गवाही देता है। आज हमारे जीवन में चाहते हैं क्या हमारे कलीसिया में, आज हमारे पास्टर्स लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या कोई ऐसी गवाही देंगे? आज मैं लोगों को बड़ी गवाही देता हूं कि आज मेरे जीवन में जो प्रार्थना की आग है वो मेरी माँ के द्वारा लगाई गई। वो मुझे सुबह 4 बजे से उठाती थी, कभी 5 बजे उठाती थी और यही कहती थी तुझे प्रभु की सेवा करनी है, अभी से ही प्रार्थना करना सीख जा। और वो प्रार्थना की आग आज तक मेरे जीवन में लग रही है। और वही चाहता हूँ कि विश्वास की प्रार्थना की आग, जैसे आप लेविटिकस उसके 6:12 तरह में लिखा है, ले व्यवस्था उसका 6:12-13 में लिखा है, और बेदी पर, ये बेदी मतलब हमारा हार्ट, इस बेदी पर प्रार्थना की आग निरंतर जलती रहे। उठते बैठते सोते जागते आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते रहिए। जैसे भजन 34 में दाऊद कहता है कि मैं हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया करूंगा, उसकी निरंतर स्तुति करता रहूंगा। यहाँ पे तीमुथियुस की गवाही दी जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के सेवकों, क्या आपकी गवाही ऐसी है कि जहां पौलुस कहता है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती जो पहले तेरी नानी लोइस में थी, तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ आज वो विश्वास तुझ में भी है। धन्यवाद देता हूं, मेरी माता के द्वारा उस प्रार्थना का विश्वास मेरे जीवन में डाला गया। धन्यवाद देता हूं। आज जिस माहौल में, जिस हालात में मैं खड़ा हूं, क्या ऐसे नहीं होगा? कई बार गिरा उतरा, अप्स एंड डाउन, कई जीवन में आई, रुकावटें आई हैं, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। प्रिय भाई बहनों, एक वचन मैं और आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 68 में इस प्रकार से लिखा है। 68 और 69 मैंने 67 और 68 में और 69 में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि प्रभु हम किसके पास जाएं? अब ये वो दशा है
कि जैसे लोगों ने सुना, उस सत्य के मार्ग पे आए, जीवन के मार्ग पे आए। जब यीशु मसीह ने 6 अध्याय में अपनी सच्चाई को बताया, उस जीवन की रोटी के बारे में, उन सारी बातों के भी जो स्वर्ग से उतरी बताया, और बताया कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की चीज़ है। तो लिखा है बहुत से लोग जो थे कच्चे विश्वास के लोग, उसे छोड़कर चले गए। और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उस समय पतरस कहता है कि प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा यदि आपने उस सत्य का मार्ग, उस जीवन का मार्ग जो यीशु मसीह को जान लिया है, जैसे बहुत से लोगों ने पहले पाठ को आप जरूर सुनिएगा और दूसरे पाठ को भी सुनिए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन का एक ऐसा वचन आपके साथ उसको खोल करके बताना चाहता हूं, जो यूहन्ना 9:31 में लिखा है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु पापियों की सुनता है? तो आप कहेंगे नहीं, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर पापियों की सुनता है। कब सुनता है, यह है इंपॉर्टेंट। आखिरी में हम प्रार्थना करेंगे, इसी वचन पर आधारित प्रार्थना करेंगे। यहां पे लिखा है यूहन्ना 9:31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर आपको समय मिलता है तो यूहन्ना 9 अध्याय जरूर पढ़िए और देखिए किस प्रकार से जनब के अंधे को जब चंगाई मिली तो वो गवाह बन गया। 7 बार गवाही दी है उसने, और अंत में उनसे कहता है कि क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? और वही कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर का पवित्र जन है। अगर कोई, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, यदि कोई उसका जन है तो उसकी सुनता है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापी की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसकी सुनता है। यूहन्ना 13:17 में लिखा है, तुम तो ये बात जानते हो, यदि उसके अनुसार करते हो तो धन्य हो। प्रिय भाई बहनों, इसको ऐसे कहता हूं, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, क्या इस समय मेरे साथ प्रार्थना करना चाहोगे? तो आइए प्रार्थना कीजिए। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि आप मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। मैं भी कर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं, या आया हूं या आई हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है, मैंने अपने पति को धोखा दिया है, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मुझ को अपने लहू से धो, मुझे पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, क्योंकि मैंने तेरे वचन को सुन लिया है। मैंने तेरे सत्य वचन को सुन करके अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। आज से मैं वायदा करता हूं या करती हूं, मैं तेरे इस वचन को पढ़ूंगी और लोगों को गवाही दूंगी। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। सारी महिमा तुझे देना चाहता हूं, चाहती हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं या मांगते हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, ये पापियों की नहीं सुनता। यदि हम पश्चाताप के साथ उसके पास आते हैं तो मैं पापी के रूप में नहीं, अपने बेटे और बेटी के रूप में देखता है। यदि आपको और जानकारी चाहिए, आप मेरे फ़ोन नंबर को जो व्हाट्सएप पर है वो लिख लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 780 909 0645। और जब इस प्रकार से आपको वचन समझना चाहते हैं, मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ, निश्चय दिलाना चाहता हूँ, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।